फैसला आता है तुरंत जो कह सकते हैं हड़बड़ी में एक तरीके से योगी सरकार नजर आती है। उनके खिलाफ एक तरीके से तुरंत विधायकी ख़त्म करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। संडे के दिन, रविवार के दिन सचिवालय खुलवाया जाता है। तो इतनी हड़बड़ी क्या ओपी राजभर का ही प्रत्याशी यहाँ पे नजर आएगा या बीजेपी उनसे कहेगी कि भाई आप जरा शांत रहिए, हमारा प्रत्याशी यहाँ उतरने दीजिए। अगर वो जीत दर्ज कर पाता है तो बीजेपी के मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी की क्या आज जीत हो जाएगी? क्या अब्बास अंसारी को राहत मिल जाएगी या अब्बास अंसारी के जरिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देगी? जहां अब्बास अंसारी एक तरफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और चेहरा एक ही है, अब्बास अंसारी। वजह एक ही है, मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब क्या होगा? एक फैसला टिका है कि क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। जहां आज 24 जून है और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एक आर्टिकल है जहां पर अब सामने आ गया है कि मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। अब्बास आज सुबह ही मऊ कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां उनके साथ भाई उमर अंसारी भी दिखाई दिए। कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर केपी सिंह ने 31 मई को अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 1 जून को उनकी विधायकी समाप्त कर दी। आज की सुनवाई में अब्बास अंसारी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने बताया, पिछली सुनवाई के बाद बताया था कि अभियोजन पक्ष की आपत्ति तैयार नहीं थी। उन्होंने कोर्ट से बहस स्थगित करने की मांग की थी। अदालत भी चाह रही थी कि ये जो बहस है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 24 जून यानी कि आज की तारीख तय की गई है और आज फिर से कोर्ट में बहस होगी। लेकिन एक और बड़ी बात है कि जब कोर्ट के बाहर अब्बास अंसारी को देखा गया तो उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन यहाँ पर अब्बास अंसारी ने मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि बोलने पर अभी पाबंदी है। यानी कि अब्बास अंसारी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन क्या उनके ज़रिए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे? क्योंकि एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि मऊ सदर की सीट को लेकर अब्बास अंसारी का कहना है कि उनकी ही पार्टी के विधायक थे, उनकी ही जीती हुई सीट है, तो इस सीट से उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी के ज़रिए कहा गया कि फैसला दिल्ली से होगा, दिल्ली से एक चिट्ठी आएगी और उसके बाद तय होगा कि सुभाषपा के ज़रिए यहाँ पर उम्मीदवार उतरेगा या फिर बीजेपी के ज़रिए। अगर उपचुनाव होता है तो, अगर आज का फैसला नहीं आता है तो, ये सारी बातें आज के फैसले को लेकर टिकी हुई हैं। अब इससे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्या आज अब्बास अंसारी की जीत हो जाएगी या लड़ाई लंबी चलेगी? न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां कहा जाता है कि जहां अंसारी परिवार लगातार मऊ सदर पर राज करता रहा, लेकिन आज अब्बास अंसारी के बाद एक लड़ाई देखने को मिल रही है, इस सीट पर कौन उतरेगा वो बात की बात है। लेकिन आज क्या लगता है कि आज के फैसले में क्या राहत मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये तो अदालती मामला है और उसमें जाहिर बात है कि तमाम तथ्यों को, तमाम जो कह सकते हैं बिंदु होते हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। वो एक इतर और अलग मामला है। लेकिन अगर अब्बास अंसारी के बारे में जिक्र करें तो ये ज़रूर देखने को मिला नाज़मीन कि जब उनके खिलाफ फैसला आता है तुरंत जो कह सकते हैं हड़बड़ी में एक तरीके से योगी सरकार नज़र आती है। उनके खिलाफ एक तरीके से तुरंत विधायकी ख़त्म करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। संडे के दिन, रविवार के दिन सचिवालय खुलवाया जाता है। तो इतनी हड़बड़ी आखिर किस लिए थी, इसको लेकर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से अब उनकी विधायकी ख़त्म हुई है, अगर मान लीजिए ये विधायकी ख़त्म होने का जो फैसला है अगर बरकरार
बरकरार रहता है तो आखिर जो मऊ सदर सीट है इसके ऊपर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक समीकरण ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब्बास अंसारी के जो भाई हैं उमर अंसारी, क्या वो सपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्या कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं उनके परिवार के सदस्य हैं क्या वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहा गया कि अगर हम परिवार की चर्चा करें तो उन पर पहले से ही मामले दर्ज हैं, चाहे उनकी मां का जिक्र करें, चाहे उनकी पत्नी का जिक्र करें, चाहे उनके भाई का जिक्र करें, तो पहले से ही मामले दर्ज हैं। इसमें नुसरत अंसारी का जिक्र हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी उतरी थी अपनी ही पिता की सीट पर निर्दलीय, और ये कहा गया कि अब हो सकता है कि इस सीट पर भी नुसरत का नाम। नाज़मीन, मामले अगर हम देखें तो सीएम योगी के ऊपर भी थे, ऐसा नहीं है कि मामले नहीं थे, लेकिन जिस तरह से लगातार ये जो बात कही जा रही है कि जो विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या विपक्षी जो लोग हैं उन्होंने ही सब कह सकते हैं कसूर किए हैं या उनकी ही सारी गलतियाँ हैं। अगर हम सत्ता पक्ष को देखें तो जो एजेंसियाँ हैं वो उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती। आप देखिए उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो खासकर ये भी कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप उसको कहीं ना कहीं दबाने का या कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे आज़म खान हो, इरफान सोलंकी हो, अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो और अब अब्बास अंसारी का जिक्र इसमें हो जाता है। तो क्या ये सरकार की सोची समझी कोई रणनीति है? क्योंकि देखिए अदालती जो काम है वो तो तमाम तथ्यों के ऊपर होते हैं, वो तो होते रहेंगे, लेकिन अब सरकार ने जिस तत्परता के साथ में इसके ऊपर एक्शन लिया है वो सवालों के घेरे में उठता है कि क्या वाकई में इतनी जल्दबाजी ठीक थी, क्या वाकई में उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए था कि भाई आप जो है अभी हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो ये जो जल्दबाजी है ये इशारा करती है कि यहाँ पर जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं मऊ सदर सीट है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए लगभग 30 सालों से इस सीट के ऊपर अब अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। अभी भी 2022 में जिस तरह से अब्बास अंसारी चुनाव जीते हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा था। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि क्या सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी? क्योंकि अब्बास अंसारी के जरिए इस सीट को लेकर बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन बात करें कि 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार चुनाव लड़ा, बसपा के टिकट से जीते, और इसके बाद अब देखिए सुभाषपा से इन्होंने चुनाव लड़ा और अब्बास अंसारी भी जीते। तो अब देखिए कि अंसारी परिवार से जीत हासिल होती रही है चाहे किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़े, लेकिन अब सुभाषपा बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी कह रही दिल्ली से फरमान आएगा। तो क्या ये जरिया हो सकता है कि सुभाषपा अब समाजवादी पार्टी का साथ दे, क्योंकि अंसारी परिवार के समर्थन में अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं? देखिए नाज़मीन, अगर अंसारी परिवार की बात की जाए तो चाहे पार्टी चाहे बसपा रही हो, सपा रही हो या सुबह सपा रही हो, उनका इतना दबदबा रहता है कि वो वहाँ पर चुनाव जीतते हैं। आप देखिए जिस तरह मुख्तार अंसारी का दबदबा था वैसे ही अफजाल अंसारी का दबदबा देखने को मिला जो सांसदी का चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा आप देखिए अब्बास अंसारी चुनाव जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो फैक्टर है, उनके नाम का जो दबदबा है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे में बीजेपी क्या उसको तोड़ना चाहती है, क्या उसको ब्रेक करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वहाँ से चुनाव लड़ने की बारी आएगी, अगर उपचुनाव होता है तो यहाँ पर सुबह सपा का सबसे आगे नाम आएगा कि भाई उनका प्रत्याशी था, उनकी तरफ से जीता हुआ उम्मीदवार था, तो ऐसे में उनका ही हक बनता है। लेकिन बीजेपी क्या अपना कोई प्रत्याशी वहाँ से चुनाव में जिताना चाहती है? क्योंकि देखिए 2027 के लिए अभी से कहीं ना कहीं एक माहौल जो है या जो समीकरण है वो कह सकते हैं साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो जाहिर बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में ज़रूर होगी कि अगर हमारा कह सकते हैं प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ चुनाव जीतता है तो एक तरीके से 27 के चुनाव में जाने से पहले हम एक कॉन्फिडेंस में ज़रूर जा सकते हैं कि भाई पूर्वांचल में हमारी ताकत जो है वो चाहे मऊ सीट की बात करें जहाँ पर लगातार 27, 28, 30 साल से लगभग अंसारी परिवार का कब्जा रहा है, हम उस सीट पर भी जीत दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए रणनीतियाँ तमाम बनती है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि क्या ओपी राजभर का ही प्रत्याशी यहाँ पे नजर आएगा या बीजेपी उनसे कहेगी कि भाई आप जरा शांत रहिए, हमारा प्रत्याशी यहाँ उतरने दीजिए। अगर वो जीत दर्ज कर पाता है तो बीजेपी के लिए एक नई खिड़की यहाँ पे खुलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, आज के ही फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। आज का फैसला अगर अब्बास अंसारी के हक में नहीं हुआ तो क्या फिर वो अगला रुख, अगला कदम अगली अदालत के लिए रखेंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी ने तो साफ किया है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ऐसे कई मामले देखे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तहत जहां उन्होंने बयान जारी किए लेकिन कोई कार्यवाही उन पर नहीं होती है, कोई भी फटकार उनको नहीं लगती है और अदालत का रुख तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या होगा,
क्या आज के फैसले के आधार पर ही सुभाषपा अपना एक निर्णय लेती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।